और आज हम अपने चैनल के माध्यम से चर्चा करेंगे समाज में उच्च शिक्षा प्राप्त प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रयासरत छात्रों से संबंधित इस ज्वलंत मुद्दे पे, जो पूरे देश में बेरोजगारी का आलम है और हर प्रदेशों की सरकार, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार, निर्मम रवैया अपनाई हुई है। ऐसे में ऐसे ही एक प्रतियोगी छात्र भी हैं और विधि के प्रकांड भी हैं। परिचय आपका। धन्यवाद। सबसे पहले सर, आपको सोशल मीडिया के माध्यम से आप हम लोगों को जो अवगत करा रहे हैं और छोटे मोटे चैनलों से जो हम लोगों को आप जागृत कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल मीडिया, मेरा नाम कन्हैयालाल गौतम, गाजीपुर सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं और वर्तमान में आज़ाद समाज पार्टी से लीगल सेल्स के जिला अध्यक्ष हैं। जो इस समय तमाम यूपीएससी चाहे बीपीएससी जो भी परीक्षाएं चल रही हैं, उसको लेकर के पूरे भारत में कह लीजिए हर जगह प्रतियोगी छात्र आंदोलित हैं। उस पर क्या कहेंगे आप? सर, इस समय जो छात्रों पे जो अत्याचार हो रहा है और प्रशासन के द्वारा जिस तरह से उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, यह सरासर अन्याय हो रहा है उनके ऊपर। क्योंकि अभी फिलहाल में लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है बीपीएससी की, बिहार प्रतियोगी परीक्षाओं की। बिहार में जिस तरह से विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज की जा रही है, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की इसमें मंशा है कि विद्यार्थियों को रोजगार रखा जाए और जो देश का भविष्य है वो युवाओं से है। और जो इस समय के जो बच्चे आ रहे हैं, जो परिस्थितियां को, समस्याओं को झेल करके जो प्रतियोगी परीक्षाओं में कड़ी मेहनत करके आ रहे हैं, जो पुराने विचार के लोग हैं, विचारधारा के लोग हैं, शासन सत्ता में भी वही बैठे हुए हैं और वो ये नहीं चाहते हैं कि नए तरीके से देश का विकास हो। तो जो बीपीएससी के लिए बच्चे आंदोलित हैं, उसमें कारण क्या है? सर, उसमें कारण कहीं ना कहीं मुझे देखा जाए तो जो पुरानी विचारधाराएं हैं वही झलकती है। जिसके तरह से नॉर्मलाइजेशन जो लागू किया जा रहा है, उस नॉर्मलाइजेशन में पुरानी विचारधाराएं ही झलकती है। और पुरानी विचारधारा जो सामंतवादी है, मनुवादी है, कहीं ना कहीं उसी विचारधारा को लागू किया जा रहा है कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं, किसी तरह से मेहनत करके बीपीएससी की परीक्षा पास कर रहे हैं, तो सीधा तौर पर कहा जाए तो जो निचले तबके के बच्चे हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं छाटा जा रहा है नॉर्मलाइजेशन के तहत। यहाँ तो ये भी पता चलता है कि अब पहले से बड़ा ही पारदर्शी सिस्टम हो गया है। आई टेस्ट हो रहा है, थंब टेस्ट हो रहा है। इस पे क्या कहेंगे? इसमें गड़बड़ी कहाँ से आ गई? ये तो गड़बड़ी सर कहीं ना कहीं आयोग की है और सरकार की है। क्योंकि जो ये नीतियाँ, आयोग नीति, जो शिक्षा नीति है, जो बीपीएससी की जो परीक्षा नीति है, कहीं ना कहीं उसी की ही समस्या है इसमें। ये जहाँ से पेपर बनते हैं, जहाँ से लीक होते हैं, ये सब आयोग की ही प्रॉब्लम है। तो क्या आयोग भी सरकार के इशारे पर नाचता है या आयोग स्वतंत्र है? ये मैं 100% कह सकता हूँ कि आयोग सरकार के इशारे पर ही नाचता है। क्योंकि गवर्नमेंट के नीतियों पे ही आयोग चल रहा है। अगर आयोग निष्पक्ष रूप से काम करता तो ये परिस्थितियां आती ही नहीं। अंत में एक सवाल आपसे, आप अपने जो प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षार्थी हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? सर, मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जिस तरह से, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उस बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो हैं, जो शिक्षक हैं,
एग्जाम्पल में खान सर हैं, जिस तरह से बच्चों के साथ उन्होंने संघर्ष कर रहे हैं और जितने कम पैसे में बच्चों की जो शिक्षा प्रदान करा रहे हैं, मैं उनको इतना धन्यवाद देता हूं कि जो गरीब से गरीब तबके के बच्चे हैं, बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, सीडीएस तक के लेकर के दरों की ऐसी ऐसी परीक्षाएं जो पास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा है कि इनको दबाया जाए, नीचे गिराया जाए। लेकिन बच्चों से यही राय दूंगा कि वो अपना हौसला न छोड़े और इतनी छोटी छोटी लाठियों से डरना नहीं है। तो आपके हिसाब से आप लोगों के लिए बड़ी लाठियों की व्यवस्था करनी पड़ेगी? कोई बात नहीं है, हम उसको भी सह लेंगे, लेकिन जो हमारा जो मुद्दा है, जब मैं अगर अपने अधिकार के लिए लड़ रहा हूँ तो उसके लिए अगर मैं जान भी देना है तो हम तो देंगे। जिस तरह से मैं थोड़ा सा एक और नई हाल में, क्या नाम था उनका, याद नहीं आ रहा है, लड़का अभी एक सब बीपीएससी का लड़का जो सोनू कुमार था, माँ बाप का अकेले लड़का था, बीपीएससी लगभग उसकी बीपीएससी तय हो गई थी, वो क्रैक कर गया था बीपीएससी, और धरने पे बैठा, उसके साथ नाइंसाफी हो रही थी, अपना अधिकार ही तो मांग रहा था वो, और क्या पैसे नहीं मांग रहा था उससे ना। वो कोई आतंकवादी बैठे हैं वहाँ पे, बच्चे जितने हैं वो अपने अधिकार के लिए बैठे, मेहनत करके जा रहे हैं, और इसके तहत उस बेचारे की लाठीचार्ज से मौत हो गई। मैं एक संदेश और देना चाहूँगा कि जिसमें जो प्रशासन ने लाठीचार्ज कराया, जो लाठीचार्ज करने वाले हैं, कहीं ना कहीं ये याद रखें कि हो सकता है उनके भी बच्चे हों, उनके भी बच्चे बीपीएससी की तैयारियां कर सकते हैं। क्या उस तरह से जिस तरह से उस सोनू कुमार की हत्या हुई है, जिस तरह से लाठी से, क्या उस जगह पे जो लाठी बरसाने वाला है, अगर उस जगह उसका बच्चा रहता तो क्या इस तरह से वो लाठीचार्ज कर सकते हैं? इस समय तो ये भी पता चल रहा है कि जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है उसके डायरेक्टर पूरी की पूरी सीटों पर कब्जा कर लेते हैं। इस पे क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सुना कन्हैया कुमार जी को, जो दूसरे खान सर हैं, और इन्होंने अपने छात्रों की पीड़ा को बखूबी बयान किया। आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं और कितना असहमत हैं, आप अपनी राय जरिए कमेंट दें। बहुत बहुत धन्यवाद।